भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम अमेठी, बाराबंकी, छत्तीसगढ़, जालौन के साथ साथ झारखंड की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के अमेठी गाजे बाजे के साथ निकली जगदीशपुर की ऐतिहासिक मां दुर्गा प्रतिमा की विशाल शोभा यात्रा। कड़ी सुरक्षा के बीच निकली शोभा यात्रा। वहीं रामलीला मैदान में निकली शोभा यात्रा नगर के पुलिस बूथ मुख्य मार्ग से होते हुए रानीगंज थौरी से होते हुए आमघाट पर होगा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन। हालांकि विसर्जन देर रात तक चलता रहेगा। कस्बे में जगह जगह शोभा यात्रा में मां दुर्गा पर हो रही फूलों की वर्षा। अमेठी से सीनू संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर लोगों में खौफ पैदा हो गया है। नेपाल द्वारा सरयू नदी में छोड़े गए पानी से नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। रामनगर तहसील के सूरतगंज ब्लॉक के दर्जनों गांव पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कई गांवों के संपर्क मार्ग कट जाने से आवागमन ठप हो गया है। लोग अपने सामानों के साथ हेतमापुर बंधे पर पहुंच रहे हैं। आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को हर संभव मदद की बात कर रहे हैं। सीडीओ मैडम ने दौरा कर बिजली व्यवस्था, शौचालय निर्माण के निर्देश दिए तथा बाढ़ पीड़ितों के भोजन के इंतजाम के निर्देश दिए। पूर्व विधायक अमरीश शुक्ला ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी व प्रशासन से हर संभव मदद की बात कही। हमारे चेताम का नाम है, सोमनाथ नगर रहने वाले हैं। कल जो है हम लोगों का पुलिस द्वारा बड़ा शिविर है मैक्स है कि जल बहुत तेज छूटा है तो गांव से बाहर निकल बंधा के ऊपर हम तब से अभी तक जो है झुग्गी सुग्गी बन रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं। प्रशासन के द्वारा खाने पीने कोई इंतजाम अभी कोई नहीं। अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया। नहीं किया। सत्ता देवी। कब से पानी आया है? पानी आवत भैया हो गई हैं 7-8 साल। नहीं, आज जो ये पानी आया है आज आवा है 12 बजे से। इससे पहले भी कभी इस महीने में आई बाढ़? 1 बजे 10 साल पहले। 10 साल पहले कार्तिक के माह में आई। अच्छा, ये चारा लेके जा रहे हैं आप, किस लिए? घर को अपने ले जा रहे हैं भैया, बाढ़ आ गई। अच्छा, जानवरों के लिए? जानवर सरकार की तरफ से कोई वो नहीं किया गया? अब कोई सुविधा नहीं। हाँ, ठीक। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद जैद की रिपोर्ट। आज स्टूडेंट पावर ऑफ यूनिटी ने 3 सूत्री मांग रखा एवं उक्त मांग पत्र एसडीएम पंखाजुर के द्वारा दिया गया, जिसमें मुख्यतः पंखाजुर में आगजनी को रोकने हेतु दमकल वाहन, पंखाजुर कार्यालय में आरटीओ लिंक कार्यालय स्थापित करना, परलकोट में 95% बंग भाषी है एवं उनकी लगातार उठ रही मांग बंग भाषा को स्कूलों में अनिवार्य लागू किया जाए। 2 माह पहले युक्त मांग की। वहीं ज्ञापन को तहसीलदार को दिया गया और आज पुनः एसडीएम को दिया गया। आज जो एसडीएम कार्यालय में आप लोग का ज्ञापन दिए है, किस मैटर को ले दिया गया? देखिए, एसडीएम कार्यालय में जो ज्ञापन है, हमारी 3 मांगे हैं। हमारी पहली मांग जो है पखांजूर में दमकल की गाड़ी, दूसरी मांग है पखांजूर में आरटीओ के लिंक कार्यालय, तीसरी मांग है बांग्ला भाषा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। पखांजूर इतना बड़ा क्षेत्र है, क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पे ना दमकल की व्यवस्था है, ना ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस की व्यवस्था है, जिसके कारण यहाँ पे 90% जो लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसके लिए आज हम ज्ञापन दिए हैं और आज अगर हमारे ज्ञापन 20 दिनों के अंदर हमारी मांगों को नहीं सुना गया, नहीं माना गया, तो हम अनिश्चितकालीन धरने की ओर रुख करेंगे और जिसकी पूरी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभ पाइक की रिपोर्ट। जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस अपने निर्धारित समय के अनुसार मोहल्ला तिलक नगर स्थित जामा मस्जिद जराबालू के पास से इस जुलूस के बनाए गए सदर हाजी सेठ रहमलाही की सदारत में बड़े शान और शौकत उत्साह के साथ धूमधाम से निकला। ये जुलूस मस्जिद से शुरू हुआ और नई बस्ती होता हुआ कटरा लाजपत नगर होकर स्टेट बैंक होकर छावला की पुलिया से होकर अराजी लाइन होता हुआ आज़ाद नगर पहुंचा और फिर यहां से तहसील पावर हाउस आया और फिर यहां से पुरानी स्टेट बैंक तिराहा होकर चंद कुआ होकर पुरानी तहसील स्थित मस्जिद पर पहुंचकर समाप्त हुआ। इस जुलूस में बड़ी संख्या में डीजे चल रहे थे। सरकार की आमद पर युवा खूब उत्साहित हो रहे थे। जुलूस में गोला बारूद चले। जुलूस में चल रहे सदर हाजी सेठ रहमलाही उरई के सपा के नेता शिक्षाविद अशोक कुमार राठौर, पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी धीरेन्द्र यादव व अन्य लोग मौजूद रहे। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी के निर्देश अनुसार आज रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती बालूमाथ मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर महर्षि वाल्मीकि की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मौके पर उपस्थित ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष त्रिवेणी साहू, एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार, युवा मोर्चा जिला महामंत्री सूरज कुमार व अन्य लोग मौजूद रहे। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा सूचना केंद्र चौराहे पर प्रांत अध्यक्ष मधु शर्मा के नेतृत्व में 20 अक्टूबर 1962 को चीन के द्वारा भारत पर किए गए हमले की 59वीं बरसी पर चीन व पाकिस्तान के पुतले जलाकर चीन व पाकिस्तान का विरोध दर्ज कराया एवं उस युद्ध में शहीद हुए जाबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मधु शर्मा ने कहा कि भारत के हित में तिब्बत को चीन से मुक्त कराना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे आराध्य देव देवादिदेव महादेव कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है एवं सामरिक दृष्टि से भी तिब्बत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भीलवाड़ा से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कोठारी की रिपोर्ट। बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत शोभ बाजार में सेल्फलेस सर्विलांस फाउंडेशन के स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एसएसबी बीबी पेस्ट्रा के एसआईजीडी दिनेश चंद्र सर ने संस्था के कर्मियों को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इस संस्था के द्वारा जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी एक डिजिटल माध्यम से दी जाएगी, जिससे बच्चे लाभान्वित होंगे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही हमारी कंपनी ऐसे समाज के हित में काम करने वालों के साथ दिन रात खड़ी है। संस्था के फाउंडर अंकित कुमार ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल माध्यम से पिछले एवं निचले तबके लोगों के बच्चों को एक बेहतर शिक्षा देना, जो कि बाजार के अन्य कोचिंग संस्थानों से आधा शुल्क में दिया जाएगा, ताकि सभी के बच्चे बिना पैसों की परवाह पड़ सकें। साथ ही संस्था के माध्यम से एनवायरनमेंट सेव द एनिमल सेव द बर्ड्स एवं किसानी पद्धति, नारी सशक्तिकरण के लिए भी कार्य किया जाएगा और बच्चों को सब कुछ देखते हुए अच्छे से अच्छे शिक्षा दी जाएगी, ताकि कौशल विकास भी बच्चों में हो सके। क्या पूछना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के लिए? जी, आज का कार्यक्रम के लिए मुझे बहुत ही खुशी है और मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत हौसला बढ़ाने के लिए दोनों भाई को, अंकित जी और रवि जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इसको आगे की ओर ले जाएं और सभी युवा साथियों से, जितने भी बच्चे लोग हैं, बच्चे हमारे भाई बहन जितने लोग हैं, सब लोग इसमें आके हिस्सा लें और अपनी पढ़ाई को आगे की ओर ले जाएं। मैं विक्की सिंह, भाजपा युवा अध्यक्ष, बाराचट्टी। हेलो, जो आपके शॉप में कोचिंग सेंटर खुला है अंकित भैया के द्वारा, आप लोगों से एसएसबी कैंप बीबी पेस्ट्रा के सौजन्य से जो भी ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, इसमें सही दिल से इनको सहयोग करना है, अपने बच्चों को यहाँ पर भेजना है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए जो कोचिंग सेंटर खुला है उसमें उनको दाखिला देना है, यही हम कहना चाहेंगे। मैं एसआईजीडी दिनेश चंद्रा, ई कंपनी बीबी पेस्ट्रा, रहने वाला उत्तराखंड नैनीताल। सर्विस फाउंडेशन का स्थापना पिछले साल कुछ दोस्त मिलके शॉप मार्केट में ही किया था। विकास कुमार, विक्की कुमार, विक्रांत कुमार, रवि कुमार, गुलशन कुमार, ये सब मिलके इस सबका सहयोग है इस संस्था बनाने का और इसका गोल्स है, मोटिव्स है शिक्षा, बेहतर शिक्षा देने का और कुछ गोल्स है इन्वायरमेंटल का, सेव द बर्ड, सेव द एनिमल्स और इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा अहम मुद्दा है इस पे और हमारा लास्ट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। थैंक यू। जो ये शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं आप, निःशुल्क है या क्या है? नहीं, शिक्षा ये निःशुल्क नहीं है, ये जो डिजिटलाइज क्लासेस होगा वो यहाँ के मार्केट के हिसाब से, मार्केट का जो रेट है उसका 50% डिस्काउंट करके हम लोग और कंप्यूटर का सारा कोर्सेस यहाँ पे है। बहुत ऐसा बच्चा है, गरीब का बच्चा है जो हाईएस्ट लेवल का कंप्यूटर कोर्सेज करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता अगर बाहर शहरों में जाता है, उसका 75% डिस्काउंट करके हम लोग 75% स्कॉलरशिप देके यहाँ पे उन लोगों को शिक्षा देंगे। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग वगैरह करता है, वो सारे कोर्सेज हम यहाँ पे फ्री में देंगे लगभग। बिहार से सीनू संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। आज कृष्ण जन्मभूमि मथुरा ईदगाह केस में सिविल न्यायालय मथुरा में 29 नवंबर तारीख लगी है। हिंदू महासभा की तरफ से पक्षकार दिनेश शर्मा ने बताया कि आज न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायालय में आज नो वर्क था,
इसलिए अगली तारीख 29 नवंबर को सुनवाई होनी है। इस केस में न्यायालय की तरफ से पिछली तारीख में ईदगाह वालों को समन भेजे जा चुके हैं। हिंदू महासभा की तरफ से पक्षकार दिनेश शर्मा, विदेश प्रभारी राजेंद्र, जिला उपाध्यक्ष निरंजन सिंह, नगर उपाध्यक्ष ऋषि कुमार व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताएं कि जन्मभूमि की तारीख थी, क्या हुआ उसमें? आज माननीय न्यायालय में यहाँ सुनवाई होनी थी 20 अक्टूबर को हिंदू महासभा वाले केस की। उसमें 29 नवंबर डेट फिक्स हुई, अगली डेट। तो क्या कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर अपनी दावेदारी सिद्ध करने के लिए आया है? दूसरे पक्ष हाजिर हो गए, उन्होंने ही अपनी डॉक्यूमेंट पेश किए हैं और उस पर आगे न्यायालय कार्रवाई देखेंगे। जो भी होता है आगे न्यायालय विचार करेंगे। तो कहाँ तक लड़ने की इच्छा है इस लड़ाई? हम तो इस लड़ाई को आजीवन लड़ेंगे। हिंदू महासभा ने पहले राम जन्मभूमि का केस लड़ा था 70 साल, अब हिंदू महासभा कृष्ण जन्मभूमि का भी केस लड़ रही है और राम जन्मभूमि केस जीता भी, हिंदू महासभा कृष्ण जन्मभूमि का भी केस जीतेगी। कौशिक जी, एक मथुरा में ही कोसी में एक जगह है शाहपुर जी, जहाँ पूरे गांव को जो है कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया है, तो क्या उस पर भी आप इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए? हमारे हिंदू महासभा के बायोलॉजी में फिक्स है कि कोई भी हिंदू महासभा में हिंदू महासभा द्वारा कहीं भी भगवान कृष्ण से संबंधित, राम भगवान से संबंधित कहीं भी कोई जमीन यदि अवैध कब्जा है तो जिला प्रशासन के द्वारा हिंदू महासभा उसको खाली करवाएगा। मथुरा से सीनू संवाददाता शरद की रिपोर्ट। पकड़ीदयाल नगर पंचायत के नए मुख्य पार्षद पूजा कुमारी निर्वाचित हुई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के रिक्त पद पर निर्वाचन संपन्न कराया गया। निर्वाचन संपन्न कराने के लिए निर्वाची पदाधिकारी से एसडीओ कुमार रविंद्र की अध्यक्षता में पार्षदों की बैठक हुई। बैठक में सभी पार्षद उपस्थित हुए, लेकिन उप मुख्य पार्षद राधिका देवी अनुपस्थित रही। सदन में मुख्य पार्षद के लिए परसा वार्ड 14 से पूजा कुमारी ने नामांकन किया। उनके विरोध में दूसरा नामांकन नहीं होने के कारण पूजा कुमारी निर्विरोध मुख्य पार्षद के पद पर निर्वाचित हो गई। क्या नाम है? ये पूजा कुमारी। कहाँ घर है? पकड़ीदयाल वार्ड से। किस वार्ड में? 14 नंबर वार्ड से। आज के चुनाव में क्या हुआ है? चेयरमैन के विरोध हुए। निर्विरोध है? जी। आप ही का हुआ है? जी। तो अब चेयरमैन के पद पर निर्विरोध चुनाव हो गया, तो नगर पंचायत के लिए कौन सा काम करेंगे? विकास का काम है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला से है, जहां बंदरा प्रखंड में 8वें चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की नामांकन कराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए बीडीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि यहां 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक प्रत्याशियों का नामांकन होना है, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि यहां 2 जिला पार्षद, 17 पंचायत समिति सदस्य, 12 मुखिया, 12 सरपंच, 165 वार्ड, 165 पंच पद के लिए चुनाव होना है। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। आदि काव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर मध्य प्रदेश के उमरिया जिला मुख्यालय अंतर्गत सामुदायिक भवन में नगर पालिका परिषद उमरिया के द्वारा महर्षि वाल्मीकि को नमन करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह सहित उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह एवं उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने साफ सफाई में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई मित्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 हेतु कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ के सवाल तक पहुंचे प्रांशु त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया। श्री वाल्मीकि जी जो हमारा समाजी ग्रंथ है, पुराना रामायण की रचना की गई थी और वो जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं उस समाज का आज भी हमारे नगर की साफ सफाई में, हमारे देश की साफ सफाई में जो योगदान है वो अतुलनीय है। इन दोनों बातों को स्मरण करने के लिए, इन दोनों बातों का हमारे ध्यान में रहे और हम उनका सम्मान करें, इसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। माननीय विधायक जी ने यहाँ सम्मान किया सफाई कर्मियों का, जिन्होंने नगर को साफ रखने में अपना पूरा दायित्व निभाया है और उनके बदौलत ही हमारा उमरिया नगर स्वच्छ सर्वेक्षण में अच्छे अंक लाता रहा है। इस बार फिर अच्छे अंक लाएगा, ऐसा हम सबकी आशा है। जयंती पूरे देश में हमारे हिंदू सनातन धर्म की अनुयायी थी। भारतवर्ष में आज उनकी पूरी जयंती मनाई जा रही है और
हमारे जो नगर के सफाई कर्मी हैं बहनें वो सदैव नगर को साफ़ सुथरा रखते हैं। तो इस कार्यक्रम में हम सब कलेक्टर साहब के साथ बस सम्मान, कोरोना काल में भी हमारे बहुत से सफाई कर्मी कोरोना को न देखते हुए उन्होंने जो मेहनत की है, जो सहयोग किया है समाज के लिए, उनका भी सम्मान इस कार्यक्रम में हुआ है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। महर्षि वाल्मीकि जी हम सबको एक सूत्र में बांधने का जो प्रमाण के माध्यम से हो, चाहे गीता के माध्यम से हो, जो किया है वास्तव में अद्वितीय है। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।